क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान के धाम में भी दो अलग अलग स्वाद हैं, एक गहरे प्रेम का और दूसरा राजसी ऐश्वर्य का। आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रही हूँ जो आपकी आध्यात्मिक यात्रा को हमेशा के लिए बदल देगा। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि भगवान एक है तो उनका धाम भी एक ही होगा, लेकिन शास्त्र चिल्लाकर कहते हैं नहीं, भावों का अंतर सब कुछ बदल देता है। ये अंतर इतना गहरा है कि ये ना सिर्फ हमारी पूजा अर्चना को प्रभावित करता है बल्कि हमारी मंजिल भी तय करता है। आइए समझते हैं राधा कृष्ण के गोलोक और लक्ष्मी नारायण के बैकुंठ के बीच का अद्भुत अंतर। पहले बात करते हैं बैकुंठ की। बैकुंठ का मतलब कुंठा रहित, कोई कमी नहीं, कोई दुख नहीं। ये एक अद्भुत धाम है। यहाँ 7 दिव्य द्वार हैं और हर द्वार पर द्वारपाल खड़े रहते हैं। श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि यहाँ लक्ष्मी जी क्षीर सागर में शेष नाग पर भगवान विष्णु की सेवा करती हैं। विष्णु पुराण कहता है कि बैकुंठ में भक्त शाश्वत निवास पाते हैं, लेकिन मुख्य भाव श्रद्धा, भक्ति और दास्य है। प्रेम कम, सेवा ज्यादा। यहाँ का भाव है ऐश्वर्य भाव। भक्त भगवान की महिमा, शक्ति और वैभव के लिए उनकी पूजा करते हैं। एक सम्मानजनक दूरी बनी रहती है, जैसे राजा और प्रजा के बीच होती है। यहाँ भगवान को सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और सर्वव्यापी के रूप में देखा जाता है। जय विजय जैसे द्वारपाल भी इसी भाव से सेवा करते थे। जब सनक आदि ऋषियों ने उन्हें श्राप दिया तो वो 3 जन्म राक्षस बनकर भी भगवान से दूर ही रहे। ये दिखाता है कि ऐश्वर्य भाव में कितनी औपचारिकता होती है। अब चलते हैं गोलोक की ओर। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं, गोलोक नाम का धाम जहाँ कृष्ण विराजते हैं और उसके नीचे देवी धाम, महेश धाम, हरि धाम यानी वैकुंठ है। ये धाम वैकुंठ से लाखों योजन ऊपर स्थित है। गर्ग संहिता और ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी गोलोक का विस्तृत वर्णन मिलता है। यहाँ हर चीज चिन्मय है, चेतन और आनंदमय। गोलोक का भाव है माधुर्य भाव, शुद्ध प्रेम, निकटता और अंतरंगता। यहाँ भगवान को प्रेमी, मित्र या पुत्र के रूप में देखा जाता है। कोई औपचारिकता नहीं, कोई दूरी नहीं। गौड़ीय वैष्णव परंपरा में माधुर्य ऐश्वर्य से उच्चतर माना जाता है, क्योंकि यहाँ प्रेम की पराकाष्ठा होती है। रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति को 5 मुख्य रसों में बांटा है: शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य। ऐश्वर्य अक्सर इनमें मिला रहता है, लेकिन माधुर्य शुद्ध प्रेम है। यहाँ भक्त भगवान की शक्ति या महिमा की परवाह नहीं करता, सिर्फ प्रेम चाहता है। चौंकाने वाली बात, माधुर्य में भगवान स्वयं बन जाते हैं। प्रेम इतना मजबूत कि वे अपनी महिमा बुला देते हैं। ये कैसे संभव है? वृंदावन में गोपियाँ कहती हैं कि हम कृष्ण को भगवान नहीं, प्रेमी मानती हैं। ऐश्वर्य नहीं चाहिए, बस प्रेम। यही तो माधुर्य की विशेषता है कि हम भगवान भी अपने भक्त के प्रेम में बंधकर खुश होते हैं। उद्धव की कहानी सुने तो जब वे द्वारिका से वृंदावन गए तो देखा कि गोपियों का प्रेम कितना शुद्ध है। वे चकित रह गए और सोचने लगे, काश मैं भी गोपी बन जाऊं। उद्धव जैसे ज्ञानी भी गोपियों के प्रेम के आगे नतमस्तक हो गए। यही है माधुर्य की शक्ति। ये सबसे बड़े ज्ञानी को भी प्रेम का दीवाना बना देती है। द्वारिका में कृष्ण की 16,108 रानियां थी, लेकिन वहां पर ऐश्वर्य भाव था। राजसी ठाठ बाट, महल, सेवक सेविकाएं, सब कुछ था। लेकिन वृंदावन में सिर्फ गोपियां, कोई महल नहीं, कोई ठाठ बाट नहीं, लेकिन शुद्ध माधुर्य था। अंतर समझ आया? एक तरफ बाहरी चमक दमक, दूसरी तरफ शुद्ध प्रेम। कलयुग में इसकी प्रासंगिकता देखिए। तन्ने महाप्रभु कहते हैं, कृष्ण नाम से माधुर्य रस, विष्णु नाम से ऐश्वर्य, हरे कृष्ण संकीर्तन से प्रेम जागता है। आज के समय में जब हर तरफ तनाव और भागदौड़ है, तब नाम जप हमें शांति और प्रेम देता है। रूप गोस्वामी जी कहते हैं, ऐश्वर्य में भगवान दाता और माधुर्य में दास। पद्म पुराण में शिव जी कहते हैं, राधा कृष्ण भजन से गोलोक और विष्णु से बैकुंठ। ये बात कितनी गहरी है। माधुर्य में भगवान खुद अपने भक्त के दास बन जाते हैं। गीता में कृष्ण कहते हैं, जैसा भाव वैसा फल। आपका भाव ही तय करता है कि आप कहाँ पहुँचेंगे। ये सिद्धांत आज भी उतना ही सच है। जीवन के अलग अलग चरणों के अलग भाव हो सकते हैं। बचपन में वात्सल्य, युवावस्था में सख्य या माधुर्य, बुढ़ापे में शांति या दास्य। लेकिन गौड़ीय संत कहते हैं, माधुर्य में ऐश्वर्य छिपा रहता है, लेकिन ऐश्वर्य में माधुर्य नहीं। मतलब माधुर्य पूर्ण है, ऐश्वर्य अधूरा। ऐश्वर्य सफलता देता है और माधुर्य शुद्ध प्रेम।
जिसमें कोई दिखावा नहीं, कोई मिलावट नहीं, जो भगवान को भी भक्त का दास बना देता है। तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से गोलोक और वैकुंठ की यात्रा पूर्ण की है। आपको हमारे साथ इस यात्रा में कैसा महसूस हुआ? अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। राधे राधे।